पाप का भागी कौन। एक ब्राह्मण ने बागीचा लगाया, उसे बड़े प्रेम से संभालता, पेड़ लगाता, पानी देता। एक दिन गाय चरती हुई बाग में आ गई और लगाए हुए कुछ पेड़ चरने लगी। ब्राह्मण का ध्यान उस ओर गया तो उसे बड़ा क्रोध आया। एक लठ लेकर उसे जोर जोर से मारने लगा। कोई चोट उस गाय पर इतनी जोर से पड़ी कि वह वहीं मर गई। गाय को मरा जानकर ब्राह्मण बड़ा पछताया। कोई देख ना ले, इससे गाय को घसीट के पास ही बाग के बाहर डाल दिया। किंतु पाप तो मनुष्य की आत्मा को कोसता रहता है ना। उसे संतोष नहीं हुआ और गौ हत्या के पाप की चिंता ब्राह्मण पर सवार हो गई। बचपन में कुछ संस्कृत ब्राह्मण ने पढ़ी थी। उसी समय एक श्लोक उसमें पढ़ी थी जिसका आशय था कि हाथ इंद्रिय की शक्ति प्रेरणा से काम करते हैं, अमुक अंग अमुक देवता से। अब तो उसने सोचा कि हाथ सारे काम इंद्र शक्ति से करता है, तो इन हाथों ने गाय को मारा है, इसीलिए इंद्र ही गौ हत्या का पापी है, मैं नहीं। मनुष्य की बुद्धि की कैसी विचित्रता है। जब मन जैसा चाहता है वैसे ही हाँक कर बुद्धि से अपने अनुकूल विचार का निर्णय करा लेता है। अपने पाप कर्मों पर भी मिथ्या विचार करके अनुकूल निर्णय की चाशनी चढ़ाकर कुछ समय के लिए कुनेन जैसे कड़वे पाप से संतोष पा लेता है। कुछ दिनों बाद गौ हत्या का पाप जाकर ब्राह्मण से बोला, मैं गौ हत्या का पाप हूँ, तुम्हारा विनाश करने आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, गौ हत्या मैंने नहीं की है, इंद्र ने की है। पाप बेचारा इंद्र के पास गया और वैसा ही कहा। इंद्र अचंभे में पड़ गए। सोच विचार कर कहा, अभी मैं आता हूँ। और वे उस ब्राह्मण के बाग के पास में बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर गए और तरह तरह की बातें कहते हुए जोर जोर से बाग और उसके लगाने वाले की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा सुनकर ब्राह्मण भी वहाँ आ गया और अपने बाग लगाने के काम और गुणों का बखान करने लगा। देखा, मैंने ही यह बाग लगाया है, अपने हाथों से पेड़ लगाए हैं, अपने हाथों से सींचता हूँ, सब बाग का काम अपने हाथों से ही करता हूँ। इस प्रकार बातें करते करते इंद्र ब्राह्मण को उस तरफ ले गए जहाँ गाय मरी पड़ी थी। अचानक उसे देखते ही इंद्र ने कहा, यह गाय कैसे मर गई। ब्राह्मण बोला, इंद्र ने इसे मारा है। इंद्र अपने निज स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, जिसके हाथों ने यह बाग लगाया है, यह पेड़ लगाए हैं, जो अपने हाथों से इसे सींचता है, उसके हाथों ने यह गाय मारी है, इंद्र ने नहीं। यह तुम्हारा पाप ले लो। यह कहकर इंद्र चले गए। गौ हत्या का पाप विकराल रूप में ब्राह्मण के सामने आ खड़ा हुआ। भले ही मनुष्य अपने पापों को किसी भी तरह अनेक तर्क युक्तियां लगाकर टालता रहे, किंतु अंत में समय आने पर उसे ही पाप का फल भोगना पड़ता है। पाप जिसने किया है उसी को भोगना पड़ता है, दूसरे को नहीं। यह मनुष्य की भूल है कि वह तरह तरह की चतुराई से पाप से बचना चाहता है। अतः जो किया उसका आरोप दूसरे पर न करते हुए स्वयं को भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।